हेलो एवरीवन। आज हम फैमिली सोलेनेसी को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले आपने फैमिली माल्वेसी और ब्रेसिकेसी को पढ़ा था। अब फैमिली सोलेनेसी जो कि बहुत ही कॉमन फैमिली है, जिसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर दतूरा एग्जाम्पल लेंगे। दतूरा जो कि वाइल्ड प्लांट है, आपको रोड साइड पे नालों के पास मिल जाएगा और वो पूरे ईयर राउंड आपको दिखता है। स्पेशली सर्दियों में इसके पूरे फ्लावर खुले रहते हैं। देखिए, ये फ्लावर इस तरह का होता है। अब आप देखते ही पहचान जाएंगे, ये जो फ्लावर है ये पूरे साल जितने भी समय तक ये प्लांट रहता है उसमें वो ओपन कंडीशन में आपको दिखते हैं। हिंदी में इसको हम कॉमन नेम इसका धतूरा है। और इसके जो फ्लावर हैं वो उनका एक अलग शेप है, उसको हम ट्रम्पेट शेप या भोंपू के आकार का शेप कहते हैं। जो कि जैसे म्यूज़िक सिस्टम होता था उसमें हम देखते थे इस तरह के इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था, तो उसके आधार पर इसका ये शेप है। अब सबसे पहले हम इसको इन्फ्लोरेसेंस जब देखते हैं इस फ्लावर की, इन्फ्लोरेसेंस यानी कि पुष्पक्रम, तो ये सीधा ऊपर की ओर निकला हुआ सॉलिटरी यानी कि एकल और एक्सिलरी कक्षक सॉलिटरी एक्सिलरी कंडीशन में आपको ये दिखता है, या टर्मिनल कंडीशन में भी दिखता है। और इस इन्फ्लोरेसेंस जो है इसकी वो है बाईपेरस साइम। अब साइम क्या होता है? साइमोस यानी कि ससीमाक्ष। ससीमाक्ष का मतलब है कि जब कोई एक्सिस है उसमें एक ये फ्लावर है और इस फ्लावर ये फ्लावर एंड हो गया और इसकी जो साइड में ब्रांचेस निकल रही हैं, अब बाकी के फ्लावर किस पे होंगे? उस पर होंगे। तो जब ऐसी कंडीशन होती है कि मेन एक्सिस ख़त्म हो जाती है या उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है और साइड ब्रांचेस निकलनी शुरू होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, ससीमाक्ष। और बाईपेरस है यानी कि द्विशाखी है। दो शाखाएं अगर निकलती हैं, दूसरे जो फ्लावर होंगे वो उस फ्लावर के नीचे होंगे और दोनों तरफ होते हैं, तो उसको हम बाईपेरस साइम कहते हैं। तो ये इसकी इन्फ्लोरेसेंस हो गई। अब फ्लावर आपको दिख रहा है, दूसरे वाले चित्र में भी देखिए, पुष्प का चित्र है वो। इसमें सबसे पहले आती है टर्म ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट हमें पता है क्या होते हैं, जो व्रंत होती है उसके ऊपर पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है, उसे हम ब्रैक्ट्स कहते हैं। अब अगर ई लगा हुआ होता है, इंग्लिश में अगर ई लगा हुआ होता है इस तरह का, तो उसको हम मानते हैं कि वो चीज़ अनुपस्थित है, ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्ट्स और इनके बारे में जो फ्लावर पार्ट्स हैं उनके बारे में मैंने अपना फ्लावर फ्लोरल डिस्क्रिप्शन सेमी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी का वीडियो था, उसमें आप इनको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ई ब्रैक्टिएट है, ई ब्रैक्ट्यूलेट। ब्रैक्ट भी एब्सेंट है और ब्रैक्टियोल्स भी यहाँ पर एब्सेंट हैं। ब्रैक्टियोल्स बताया था, जो व्रंत होता है उसके ऊपर ही छोटी पत्ती के रूप में अगर सहपत्रिका लगी हुई होती है तो उसको हम ब्रैक्टियोल्स कहते हैं। अब व्रंत यहाँ पर है इसलिए इसको हम सव्रंत या पेडिसलेट बोलेंगे। फिर अगला आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है? जब दोनों ही एंड्रोशियम और गायनोशियम अगर उपस्थित होते हैं तो उसको द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। अगली टर्म है एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक भी मैंने अपना वीडियो जो था फ्लावर डिस्क्रिप्शन का उसमें बताया था। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन तब होती है जब कोई एक फ्लावर रेगुलर फ्लावर होता है, यानी कि उसको जब हम दो हिस्सों में बांटते हैं किसी भी रेडियाई पे, तो वो दो समान भागों में कट जाता है, तो उसको हम एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित कहते हैं। फिर आता है हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब है जब ओवरी सुपीरियर होती है, यानी कि जायांगधर कंडीशन कहते हैं। जब ओवरी सुपीरियर होती है और बाकी सारे पार्ट्स इन्फीरियर होते हैं, यानी कि उनकी जो पोजीशन है वो ओवरी से नीचे से लगी हुई है, कैलेक्स, करोला और एंड्रोशियम, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोगाइनस कंडीशन, और फ्लावर हो गया सुपीरियर। साइक्लिक हैं, चक्रीय हैं, यानी कि इनका ऑर्डर समान होता है। बाहर कैलेक्स है, फिर कोरोला है, फिर एंड्रोशियम, फिर गायनोशियम, यानी कि बाहर है दलपुंज, फिर पुमंग, फिर जायंग। अगर ये ऑर्डर होता है तो उसको हम चक्रिक या साइक्लिक फ्लावर बोलते हैं। फिर आता है पंचतई यानी कि पेंटामेरस। जो फ्लावर्स 5 या उसके मल्टीपल्स में पाए जाते हैं उसको हम पंचतई
पादप कहते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे जब हम इनको पढ़ते हैं तो हर जो कैलेक्स है वो भी 5 हैं, कोरोला भी 5 हैं। तो इस तरह से ये पंचतई पादप कहलाता है। रंग इसका सफ़ेद, हल्का गुलाबी, हल्का बैंगनी होता है और आजकल तो कई हाइब्रिड्स भी इसके पाए जाते हैं। तो इस पादप को नॉर्मली हम वाइल्ड फ्लावर की तरह देखते हैं। और इसकी जब कैलेक्स, सबसे पहले इसका कैलेक्स देखते हैं। सबसे बाहरी जो वर्ल्ड होता है वो होता है इसका कैलेक्स। देखिए यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है सबसे बाहर वाला, इसको हम बोलते हैं कैलेक्स। और हमें पता है कि कैलेक्स की एक दल को हम सेपल बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। तो यहाँ पर सेपल के नंबर देखा जाएगा। बाहरी दल कितने हैं? 5 हैं, क्योंकि पंचतई पादप था तो 5 बाहरी दल हैं। फिर आता है गैमोसेपलस। 2 टर्म होती हैं, एक होता है गैमो और एक होता है पॉली। गैमो का मतलब होता है संयुक्त बाहरी दल, यानी कि जब सभी बाहरी दल जो हैं वो जुड़े हुए हैं, यानी कि सेपल्स जुड़े हुए हैं, तो वो संयुक्त बाहरी दली यानी कि गैमोसेपलस कंडीशन दिखाता है। फिर इसके बाद आता है कि इसका जो एस्टाइवेशन है या व्यावर्तित जो अवस्था है वो ट्विस्टेड होती है कैलेक्स की। और ये हमेशा अपाती चिर्क लग्न होते हैं, यानी कि परसिस्टेंट होते हैं। आपको ये फल आने तक भी आपको ये दिखते हैं, रहते हैं ये उस पर, ठीक है ना। तो ये तो हो गया कैलेक्सिस का। अब दूसरा आता है कोरोला। कोरोला यानी कि दलपुंज जो है वो किस प्रकार होता है। देखिए बाहरी दल जो है यहाँ पर वो भी 5 हैं, बाहरी दल 5 हैं जिनको हम कोरोला कहते हैं और एक को हम पेटल कहते हैं और संख्या इसकी है 5। ये सभी यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, संयुक्त दली हैं, यानी कि गैमोपेटलस कंडीशन है। आकार इनका शेप मैंने बताया कि ये ट्रम्पेट शेप कहलाता है। तूर्य रूपी या ट्रम्पेट शेप भोंपू के आकार का इनका शेप होता है। फिर इन डुप्लीकेट वेलवेट। अब एस्टाइवेशन का भी वीडियो मैंने पहले डाल रखा है आपके समझने के लिए। अलग अलग तरह के एस्टाइवेशंस होते हैं। तो यहाँ पर कोर्सपर्शी एस्टाइवेशन, कोर्सपर्शी मतलब जो सभी पेटल्स होते हैं वो एक दूसरे के पास पास होते हैं, ओवरलैप कहीं से भी नहीं कर रहे होते, सिर्फ उनके किनारे पास पास होते हैं, यानी कि कोर्सपर्शी है, इन डुप्लीकेट है। अब यहाँ पर देखिए अलग तरह की व्यवस्था दिख रही है। ये इस तरह से ये जो जुड़ाव है 2 पेटल्स के बीच का, उसको हम इन डुप्लीकेट कंडीशन कहते हैं। एंथर्स, यहाँ पर जो एंथर्स हैं यानी एंड्रोशियम है, पुमंग, वो 5 हैं, संख्या इनकी 5 हैं। पॉलीएंड्रस है, पॉली का मतलब होता है पृथक पुंकेसरी, यानी कि सभी पेटल्स जो हैं, सभी पुमंग जो हैं वो अलग अलग हैं। फिर दललग्न यानी कि एपीपेटलस कंडीशन, ये भी मैंने अपने वीडियोस में जहाँ एंड्रोशियम के वीडियोस डाले हैं उनमें समझाया है। एपीपेटलस या दललग्न अवस्था क्या होती है कि जब एंड्रोशियम पेटल्स, ये देखिए ये एंड्रोशियम है और ये बाहर वाला पेटल है, अगर एंड्रोशियम पेटल के ऊपर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम एपीपेटलस कंडीशन कहते हैं। ये सभी टर्म्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि खाली ये वर्ड आ जाएगा एपीपेटलस क्या होता है इसे समझाइए, तो आपको एग्जाम्पल लेके इसको समझाना होगा। तो पेटल्स और एंड्रोशियम जब जुड़े हुए होते हैं उसको हम एपीपेटलस कंडीशन, एपी से मतलब है उसके ऊपर और पेटल मतलब पेटल्स के ऊपर, अगर एंड्रोशियम होता है तो एपीपेटलस कंडीशन होती है। फिर आता है अगला कि इनमें द्विकोष्ठीय अवस्था होती है। देखिए एंड्रोशियम जो है वो इस तरह से है, द्विकोष्ठीय अवस्था, डायथीकस कंडीशन, और बेसिफिक्स्ड है। बेस से अगर फिलामेंट और एंथर ये रहे, और नीचे वाले जो तंतु होता है उसको अपन फिलामेंट बोलते हैं, यानी कि व्रंत को। ये जब बेस पर जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम बेसीपेटल कहते हैं। बेसीफिक्स्ड।
इसको हम बोलेंगे, इस अवस्था को बेसी फिक्स्ड, यानी कि फिक्स कहाँ पे हुआ है, बेस पर, एंथर की बेस पर, यानी कि आधार लग्न अवस्था। तो ये भी एंड्रोशियम के वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा। तो डाइथिकस और बेसी फिक्स्ड, और अंदर की तरफ मुख किए हुए होते हैं, इसलिए इसको अंतर्मुखी या इंट्रोस अवस्था कहते हैं। तो ये तो हो गया एंड्रोशियम। एंड्रोशियम थे 5, और पॉली थे यानी कि फ्री थे, एपिपेटलस कंडीशन थी, डाइथिकस, बेसी फिक्स्ड और इंट्रोस। अब अगला आता है जायांग यानी कि गाइनोशियम। गाइनोशियम इसका कैसा होता है, देखिए ये पहला वाला चित्र तो एंड्रोशियम का था, देख ही रहे हैं आप, ऊपर एंथर है, नीचे फिलामेंट है। अब दूसरा वाला चित्र जो है वो गाइनोशियम का है। नीचे यहाँ पे थैलेमस है, उसके ऊपर ये गोलाकार ओवरी लगी हुई है, ये पूरा लंबा सा स्टाइल है, और ऊपर की ओर यहाँ पर स्टिग्मा है। ये इस तरह की अवस्था है इसमें, नीचे ओवरी, फिर स्टाइल और फिर स्टिग्मा, यानी कि ओवरी जो है यहाँ पर वो बाइकार्पलरी सिनकार्पस होती है, यानी कि 2 कार्पल्स दिखती हैं। कार्पल्स मतलब 2 द्विअंडपी है और संयुक्तांडपी है, यानी कि दोनों हैं पर वो जुड़ी हुई हैं। अंडाशय यहाँ पर सुपीरियर है, और यहाँ पर प्लेसेंटेशन जो होती है, देखिए यहाँ पर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा मतलब कि जिसके ऊपर वो बीजांडन्यास जो है वो कैसा है, बीजांडन्यास भी आपने के भी वीडियोस हैं, उसमें आप देखिएगा। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन होती है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एक्साइल प्लेसेंटेशन का मतलब होता है कि जब एक्सेस यानी कि सेंटर के अंदर प्लेसेंटा हो और वॉल बनी हुई हो इस तरह से, और इसकी प्लेसेंटा से ओव्यूल्स निकले हुए हैं, इस तरह से ओव्यूल्स निकले हुए हैं, और ये एक मध्यम क्षेत्र में तो आपके प्लेसेंटा आ गया, यानी कि एक्सिल में सेंटर पिलर कहते हैं उसको, या एक्सिल कहते हैं। अगर सेंट्रल पार्ट में अगर प्लेसेंटा होता है तो उसको हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं, जो कि यहाँ पर पाया जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि स्वॉलन प्लेसेंटा होता है। प्लेसेंटा जो है वो फूला हुआ है, SWOLLEN, स्वॉलन यानी कि फूला हुआ। अगर प्लेसेंटा फूला हुआ होता है तो उसको हम स्वॉलन प्लेसेंटा बोलते हैं, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आप फैमिली कौन सी पढ़ रहे हैं, फैमिली हम पढ़ रहे हैं सोलेनेसी, सोलेनेसी। और ये सोलन जो नाम आया है वो क्योंकि प्लेसेंटा इसका फूला हुआ है, स्वॉलन है, तो इसलिए फैमिली का नाम भी सोलेनेसी है। तो स्वॉलन प्लेसेंटा से हम समझ सकते हैं, और इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि नाम जो है और जो प्लेसेंटा है वो सिमिलर दिख रहे हैं आपको, स्वॉलन प्लेसेंटा होता है। तो अब एक बार वापस देखते हैं ओवरी के बारे में। ओवरी हो गई बाइकार्पलरी यानी कि द्विअंडपी है, संयुक्तांडपी यानी कि सिनकार्पस, सुपीरियर है। फिर बाइलोक्यूलर फॉल्स सेप्टम, यहाँ पर क्या होता है कि 2 दिखते हैं आपको, क्योंकि बाइकार्पलरी कह रहे हैं तो आपको दिखेंगे कितने, यहाँ पर देखिए ये स्वॉलन प्लेसेंटा है और यहाँ पर ओव्यूल्स ऐसे लगे हुए हैं, तो ये 2 हो गए। अब कई बार क्या होता है ये फॉल्स ऐसे सेप्टम आ जाता है, तिरछा फॉल्स सेप्टम, यानी कि कूट पट कहते हैं जिसको। फॉल्स सेप्टम आने के कारण ये कितने इसके पट दिख गए अब आपको, चतुष्कोष्ठीय दिख गया ये आपको, चतुष्कोष्ठीय यानी कि ये 4 कोष्ठ बन गए इसके, जबकि होते 2 हैं, पर फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से ये चतुष्कोष्ठीय दिखने लगता है। प्लेसेंटेशन एक्साइल है, इसमें फूला हुआ होता है बीजांडासन यानी कि प्लेसेंटा, तो स्वॉलन प्लेसेंटा कहते हैं। स्टाइल इसकी लंबी है, वर्तिका इसकी लंबी है, वर्तिकाग्र बाइलोब्ड है, इस तरह से बाइलोब्ड होता है वर्तिका, और वर्तिकाग्र लंबी है और नीचे ओव्यूल है, बाइलोब्ड होता है। तो ये तो हो गया इसका गाइनोशियम का स्ट्रक्चर। अब हम अगला देखते हैं, इसमें फ्लोरल फॉर्मूला। अब किसी भी फ्लावर को डिस्क्राइब करने के लिए अपन उसका एक फॉर्मूला लिखते हैं कि कौन कौन से भाग उसमें थे,
कुछ ही भागों के लिए या कुछ ही कैरेक्टर्स के लिए फॉर्मूले में जानकारी देनी होती है। सबसे पहले ब्रैकेट के बारे में बताना होता है कि ब्रैकेट है या नहीं है। अब जैसा हमें पता है, यहाँ हमने बोला था कि ब्रैकेट अनुपस्थित है तो ई लग गया, तो ई लगते ही ब्रैकेट अनुपस्थित हो जाता है, यानी कि ये होता है ई ब्रैक्टिएट। फिर प्लस जैसा साइन जो है ये तभी लगता है जबकि फ्लावर को आप किसी भी रेडियाई पर कट करो वो इक्वल भाग में, समान भाग में कट हो रहा है, यानी कि कंडीशन हो गई एक्टिनोमॉर्फिक या त्रिज्या सममित। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन जब होती है तो ये इस तरह का शेप आता है। अब अगला है बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर ये डिनोट कर रहा है, यानी कि एरो भी है और प्लस साइन भी है, तो दोनों ही इसमें एंड्रोशियम भी होगा और गायनोशियम भी होगा। के जो है यहाँ पर देखिए, के कितने दिख रहे हैं आप, के लिखते हैं अपन कोरोला के लिखते हैं अपन कैलेक्स के लिए। कैलेक्स के लिए के लिखा जाता है और सी लिखा जाता है कोरोला के लिए, ठीक है ना। तो कैलेक्स कितने हैं यहाँ पर, 5 हैं। जैसा कि हमने बोला पंचतई पादप है, यानी कि पेंटामेरस फ्लावर है तो 5 होंगे। पर यहाँ पर 5 के साथ साथ ब्रैकेट में भी डले हुए हैं। ब्रैकेट में डालते हैं हम तब जबकि वो जुड़े हुए होते हैं, यानी कि गैमोसेपेलस कंडीशन अगर होती है तो वो ब्रैकेट में होता है। तो के यहाँ पर 5 हैं और ब्रैकेट में है। सी यानी कि कोरोला भी कितने हैं, 5 हैं और ब्रैकेट में है, यानी कि वो भी फ्यूज्ड होंगे। गैमोपेटलस कंडीशन है, गैमोसेपेलस भी है और गैमोपेटलस भी है। अब तीसरा देखिए, एंड्रोशियम जो यहाँ दिख रहा है वो 5 है पर ब्रैकेट नहीं है। और एंड्रोशियम जब हमने पढ़ा था तो बोला था पॉलीएंड्रस होता है, पृथक पुंकेसरी होता है, यानी कि सभी जो एंड्रोशियम है वो अलग अलग होते हैं। तो इस वजह से इसको हम पॉलीएंड्रस बोलेंगे, ब्रैकेट नहीं डालेंगे। फिर एक और चिन्ह आपको दिख रहा है, ये ऊपर सी और ए के बीच में ये ऊपर ये जाता हुआ, ये जो कंडीशन होती है ये तब लगाते हैं हम जब एपीपेटलस फ्लावर होता है, यानी कि दल लग्न होता है। तो दोनों कोरोला भी और एंड्रोशियम भी जुड़े हुए हैं तो वो एपीपेटलस कंडीशन है और इस तरह से ऊपर एक एरो जाएगा। अब गायनोशियम देखिए, यहाँ पे गायनोशियम 2 हैं, बाइकार्पलरी बोल रहे हैं तो गायनोशियम 2 हैं, जुड़े हुए हैं यानी कि सिनकार्पस हैं तो ब्रैकेट डला हुआ है। और एक और चीज़ है, नीचे 2 के नीचे एक बार लगी हुई है। देखिए ये बार जो लगी हुई है इसका मतलब ये होता है कि फ्लावर सुपीरियर है, यानी कि हाइपोगाइनस है। ये कंडीशन ये होती है जब फ्लावर सुपीरियर होता है, जैसे जी है, जब फ्लावर सुपीरियर होता है तो नीचे लगती है, जब फ्लावर इन्फीरियर, ये सुपीरियर है, जब इन्फीरियर होता है तो यही बार ऊपर लग जाती है। फ्लावर इन्फीरियर है पर बार कहाँ लग रही है, ऊपर लग रही है। और अगर फ्लावर, ऐसा कोई फ्लावर अपन पढ़ रहे हैं जिसमें कि वो आधा इन्फीरियर है आधा सुपीरियर है, यानी कि पेरीगाइनस कंडीशन आती है। ये भी फ्लावर डिस्क्रिप्शन के वीडियो में सब मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देखेंगे तो समझ में आएगा। अगर फ्लावर ऐसा कोई है जिसमें कि ना वो इन्फीरियर है ना सुपीरियर है, या हाफ इन्फीरियर है हाफ सुपीरियर है, तो ऐसी कंडीशन में उसमें हम बीच में बार देते हैं और ये गायनोशियम के बीच में बार आती है पेरीगाइनस कंडीशन में। तो ये यहाँ पर कैसी आ रही है, नीचे आ रही है। नीचे आ रही है इसका मतलब कि वो फ्लावर सुपीरियर है। तो कुछ कुछ बातें हमें फ्लोरल फॉर्मूला को देखकर समझ में आती हैं। अब आता है फ्लोरल डायग्राम। नेक्स्ट है फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम देखिए, फ्लोरल डायग्राम में क्या होता है, सबसे ऊपर अपन बनाते हैं मदर एक्सिस। ये ऊपर जो गोल बिंदी है वो मदर एक्सिस होती है। उसके बाद आता है ब्रैकेट अगर होता तो यहाँ नीचे बनता, ब्रैकेट पर यहाँ अनुपस्थित है यानी कि ब्रैकेट नहीं बनेगा, तो ई ब्रैक्टिएट कंडीशन है ये। अगला है कैलेक्स। कैलेक्स यहाँ पर सबसे बाहर वाला जो वर्ड होता है वो कैलेक्स या सेपल्स से मिलकर बनता है। यहाँ पर ये बोल रहे थे कि वो ट्विस्टेड है, तो ट्विस्टेड में क्या होता है, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, ये बाहर वाला हो गया, ये अंदर वाली हो गई, ये बाहर हो गई, और इस तरह से पांचों जो हैं वो कंडीशंस बनती हैं। तो इस तरह से आपको फ्लावर को यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बनाया इन्होंने, ये इधर से तो बाहर है, एक ही पेटल को देखिए या सेपल को देखिए, ये अंदर है, ये बाहर है, ये अंदर है। तो इससे जब कंडीशन होती ट्विस्टेड, मतलब एक अंदर एक बाहर, तो वो कंडीशन ट्विस्टेड यहाँ पर दिख रही है। दूसरा कोरोला जो है वो वेलवेट है। वेलवेट का मतलब होता है कोरस्पर्शी। देखिए यहाँ पर कोर स्पर्श कर रहे हैं पर वो एक के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे,
और क्योंकि वो इस तरह से जुड़े हुए हैं कि वहाँ से एंथर्स निकल रहे हैं, तो उनको अपन इन डुप्लीकेट टाइप ऑफ वेलवेट एस्टाइवेशन कहते हैं। फिर इसके बाद 5 एंथर्स हैं, ये देखिए 5 एंथर दिख रहे हैं आपको। तो ये, और क्योंकि व्रंत इनकी यहाँ पर जा रही है, ये व्रंत जा रही है, इसलिए ये उससे जुड़े हुए हैं बाहर वाले क्षेत्र से, कोरोला से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपीपेटलस कंडीशन, एपीपेटलस कंडीशन होती है ये। अंदर की तरफ देखते हुए हैं तो एंट्रोस हैं, और 2 पालियों में इस तरह से 2 दिख रहे हैं आपको, यानी कि डायथीकस कंडीशन शो कर रहे हैं। ये तो हो गया एंड्रोशियम तक। अब आता है सेंट्रल पार्ट, गाइनोशियम है इसका। गाइनोशियम में सेंटर में ओवरी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन ये दिखा रहा है, और स्वॉलन प्लेसेंटा है। ये सेंटर वाला देखिए भाग आप, ये स्वॉलन प्लेसेंटा है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है इस फैमिली की। तो इस तरीके से हम फ्लोरल फॉर्मूला बनाते हैं और फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे, सिस्टमेटिक पोजीशन यानी कि वर्गीकरण की जो स्थिति है उसको देखते हैं। सबसे बाहर की तरफ सबसे ऊपर आता है डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा, सब डिवीजन एंजियोस्पर्मी, फिर क्लास है डाइकोटिलिडनी। डाइकोटिलिडन्स ही अभी हम जो मेंबर कर रहे हैं वो डाइकॉट्स में ही आ रहे हैं। डाइकोटिलिडनी यानी कि 2 कॉटिलिडन्स होंगे उनमें, और पत्ती को देख के भी आप विभेदित कर सकते हैं। अगर पत्ती में जालिकावत शिराविन्यास है तो वो डाइकॉट में आता है। फिर पेटल्स, गैमोपेटली, सब क्लास गैमोपेटली है। आपने पेटल्स आपको पता है, जुड़े हुए थे इसके पेटल्स, यानी कि जो भी मेंबर के पेटल्स जुड़े हुए होते हैं उनको हम गैमोपेटली सब क्लास में डालते हैं। तो ये आ गया इसका गैमोपेटली। सीरीज बाइकार्पिलेटी, कार्पल्स इसके 2 थे, बाइकार्पिलेटी। फिर ऑर्डर है पोलीमोनियल्स और फैमिली सोलेनेसी। तो ये तो क्रम आपको याद करना पड़ेगा, और इनके पॉइंट्स भी याद करने पड़ेंगे, जो कि प्रैक्टिकल में आपको दिखाने हैं, रिकॉर्ड में भी बनाने हैं ये सभी, और लिखने हैं इसी प्रकार, और थ्योरी के लिए भी आपको याद करने हैं। तो कुछ कुछ मुख्य बातें हैं इसकी जो आप अलग से देख सकते हैं, जैसे एपीपेटलस कंडीशन क्या होती है, ई ब्रैक्टिएट क्या होता है। दूसरा, एक अलग सी चीज़ जो इसमें आई है, इनडुप्लीकेट वेलवेट कंडीशन, जो दूसरे पाद फूलों में नहीं मिलेगी आपको देखने को। फिर इसके बाद इसमें आता है सोलन प्लेसेंटा, जो इसी में है और किसी में नहीं है, जिसकी वजह से इसकी फैमिली का नाम है। तो ये कुछ बातें हैं जिसकी वजह से आप इनको आधार मानकर फैमिली को डिस्क्राइब कर सकते हैं।